जय माता दी दोस्तों। नवरात्र का समय आते ही माँ वैष्णो देवी यात्रा की रौनक पूरे देश भर में देखने लायक होती है। कटरा की गलियां श्रद्धालुओं से भर जाती हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर तक सिर्फ जयकारों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। 26 अगस्त को आए भूस्खलन ने 34 मासूम जिंदगियां ले ली। यात्रा मार्ग बंद हो गया और हजारों भक्त बीच रास्ते में फंस गए। रेलवे ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 2 सितंबर से 30 सितंबर तक 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मतलब इस बार नवरात्र में मां के दरबार तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहने वाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हादसे और मौजूदा हालात की, कैसे स्थानीय लोग और प्रशासन श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं, और रेलवे की उन घोषणाओं की जो सीधे नवरात्र की भीड़ पर असर डालने वाली है। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 अगस्त को भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से मां वैष्णो देवी यात्रा रोकनी पड़ी। हादसे में कई लोगों की जान गई और यात्रियों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। अब हालात यह है कि यात्रा पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। कटरा में बहुत से यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। रेलवे और बसें आंशिक रूप से चल रही हैं, लेकिन सफ़र आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो अपनी रोजी रोटी इस यात्रा पर चलाते हैं। टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के पास सवारी नहीं है। होटल और ढाबा मालिकों के कमरे खाली पड़े हैं। दुकानदारों की बिक्री ठप है। कटरा होटल एसोसिएशन के कई सदस्य कह रहे हैं कि नवरात्र से पहले हर साल यहां बुकिंग फुल रहती थी, लेकिन इस बार होटल खाली हैं। धंधा पूरी तरह से ठप हो गया है। ड्राइवरों का भी यही हाल है। जो टैक्सियां रोज कटरा से भक्तों को ऊपर भवन तक ले जाती थी, वो अब खड़ी खड़ी धूल खा रही हैं। ड्राइवर कहते हैं कि गाड़ी ईएमआई पर ली है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। यानी हादसे ने सिर्फ यात्रियों की नहीं, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों की जिंदगी और रोजगार पर भी बड़ा असर डाला है। दोस्तों, हादसे और संकट के बीच सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है इंसानियत और सहयोग की। जैसे ही भूस्खलन और बारिश की वजह से यात्रा रोकनी पड़ी, प्रशासन तुरंत हरकत में आया। रेस्क्यू टीमें लगातार यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रही हैं। कटरा और जम्मू में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से यात्रियों को हेल्पलाइन और जानकारी दी जा रही है। श्राइन बोर्ड ने सभी बुकिंग कैंसिल करते हुए 100% रिफंड की घोषणा की है, ताकि कोई आर्थिक नुकसान ना झेले। साथ ही हेलीकॉप्टर और बसों की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है, ताकि हालात सुधरते ही श्रद्धालुओं को आसानी से यात्रा कराई जा सके। लेकिन सिर्फ प्रशासन ही नहीं, यहाँ के आम लोगों ने भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। स्थानीय ड्राइवरों ने फंसे हुए यात्रियों को कम किराए पर या कई बार मुफ्त सफ़र करवाया है। दुकानदार और ढाबा मालिक कई जगह यात्रियों को खाना पीना मुफ्त में दे रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल पेश की है कटरा होटल एसोसिएशन ने। उन्होंने 200 से ज़्यादा कमरे फंसे हुए श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त खोल दिए हैं। 700 से ज़्यादा यात्रियों को उन्होंने मुफ्त खाना और नाश्ता उपलब्ध कराया। होटल मालिकों का कहना है, जब भक्त मां के दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कम से कम उन्हें सुरक्षित और सुकून भरा ठिकाना देना हमारी जिम्मेदारी है। यानी इस आपदा ने जहां यात्रियों को परेशान किया, वहीं प्रशासन और स्थानीय लोगों की इस मदद ने साबित कर दिया कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसानियत में भी बसती है। अब बात करते हैं रेलवे की, क्योंकि मां वैष्णो देवी यात्रा का सबसे बड़ा सहारा है ट्रेन। भूस्खलन और ट्रैक पर मलबा आने की वजह से रेलवे ने कई दिनों तक सेवाएं पूरी तरह रोक दी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहाली का काम शुरू हो चुका है। रेलवे ने कुछ प्रमुख ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया है, जैसे उत्तर संपर्क क्रांति, कोलकाता जम्मू तवी, जम्मू मेल, मालवा एक्सप्रेस और अंडमान। इन ट्रेनों को या तो आंशिक रूप से बहाल किया गया है या सीमित स्टेशनों तक चलाया जा रहा है। मतलब हालात सुधर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं है। दूसरी ओर रेलवे ने सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 2 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें कई अहम ट्रेनें शामिल हैं जो कटरा और जम्मू की ओर जाती थी। सिर्फ प्रयागराज से ही 11,500 से ज़्यादा टिकट कैंसिल हुए हैं और यात्रियों को करीब 95 लाख रुपए वापस करने पड़े हैं। यानी हजारों भक्त जो नवरात्र की तैयारियों में टिकट बुक कर चुके थे, उन्हें अब अपनी योजना बदलनी पड़ रही है।
रेलवे का कहना है कि जब तक ट्रैक और रूट पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक यात्रियों की जान जोखिम में डालना ठीक नहीं होगा। इसीलिए बहाली का काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है और कई ट्रेनों को फिलहाल रोका गया है। दोस्तों, नवरात्र वो समय होता है जब मां वैष्णो देवी यात्रा पूरे साल की सबसे बड़ी रौनक पर होती है। कटरा की गलियां भक्तों से भर जाती हैं, रेलवे स्टेशन खचाखच यात्रियों से भरे रहते हैं और मां के जयकारों से पूरा माहौल गूंजता है। लेकिन इस बार नवरात्रों में तस्वीर बदलने वाली है। रेलवे ने 30 सितंबर तक 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसका सीधा असर होगा श्रद्धालुओं की संख्या पर। जो लाखों लोग हर साल नवरात्र में मां के दरबार आते थे, इस बार उनमें से कई अपनी यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। स्टेशन और ट्रेन की भीड़ कम होगी, होटल और धर्मशालाएं खाली रह सकती हैं और कटरा की वो रौनक जो नवरात्र में हर जगह दिखती थी, इस बार फीकी पड़ जाएगी। भक्तों की आस्था अडिग है, लेकिन सच यही है कि इस नवरात्र मां वैष्णो देवी यात्रा पहले जैसी चमक और भीड़ नहीं दिखा पाएगी। दोस्तों, ये सच है कि हादसे का असर बहुत गहरा पड़ा है। नवरात्र जैसे बड़े समय में मां वैष्णो देवी यात्रा की रौनक अब उतनी नहीं रहेगी। ट्रेनों के रद्द होने से लाखों श्रद्धालु यात्रा नहीं कर पाएंगे। स्टेशन और कटरा की गलियां जो हर साल भक्तों से भर जाती थीं, इस बार खाली खाली नजर आएंगी। होटल, टैक्सी और दुकानदारों की कमाई पर भी सीधा असर पड़ने वाला है। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच उम्मीद की किरण भी है। रेलवे और प्रशासन लगातार काम कर रहे हैं। ट्रैक और रूट की मरम्मत तेजी से हो रही है। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से बहाल भी हो चुकी हैं और हर दिन हालात बेहतर करने की कोशिश जारी है। श्राइन बोर्ड और होटल एसोसिएशन यात्रियों की मदद में लगातार जुड़े हुए हैं। फंसे हुए यात्रियों को ठहरने और खाने की सुविधा मिल रही है ताकि किसी को असुविधा ना हो। स्थानीय लोग भी आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। ड्राइवर यात्रियों को कम किराए पर छोड़ रहे हैं। कई दुकानदार मुफ्त खाना पानी दे रहे हैं। इन सब का असर ये है कि भले ही इस बार नवरात्र में भीड़ कम रहेगी, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए हालात पहले से कहीं बेहतर और सुरक्षित होंगे। और सबसे बड़ी बात, मां वैष्णो देवी पर आस्था कभी कम नहीं होती। हो सकता है भीड़ इस बार कम हो, कारोबार प्रभावित हो, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे, मां का दरबार फिर से लाखों भक्तों से भर जाएगा। यानी असर अभी दिख रहा है, पर उम्मीद भी उतनी ही मजबूत है कि ये रौनक फिर से लौटेगी। दोस्तों, ये थी मां वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी ताज़ा अपडेट। हादसे का असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन रेलवे, प्रशासन और स्थानीय लोगों की कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और मां का दरबार फिर से श्रद्धालुओं से भर जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या नवरात्र तक यात्रा की रौनक वापस लौट पाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली साउथ इंडिया यात्रा सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रामेश्वरम और वहाँ की खास जगहें, जहाँ आप कम खर्चे में यात्रा कर सकते हैं और अद्भुत अनुभव ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग के साथ। जय माता दी।